अपडेट है पाकिस्तान के स्टार बैटर सैम अयूब का। जी हां दोस्तों, सैम अयूब इंजर्ड हो गए। आपको पता ही है, साउथ अफ्रीका दौरे पर जहां पर उनकी पैर फ्रैक्चर हो गया था और उसके बाद सैम अयूब की पार्टिसिपेशन के ऊपर जो है वो लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में या नहीं कर पाएंगे। सो अब लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है सैम अयूब की, क्या वाकई में वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने वाले हैं, पाकिस्तान बुरा फंस गया है, या कोई चांस है सैम अयूब का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का पाकिस्तान के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, कब आने वाली है लेटेस्ट रिपोर्ट, क्या पाकिस्तान को वरी करने की जरूरत है, पाकिस्तान को के लिए दिक्कतें सामने हैं, या फिर सैम अयूब जो है वो फिट होने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो सारी बातें आपको बताऊंगा, जल्दी से जुड़ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर सैम अयूब की लेटेस्ट रिपोर्ट पर, जो लेटेस्ट अपडेट सैम अयूब को लेकर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन पर, ये देखें। सैम अयूब का इंजरी अपडेट जो सामने निकल कर आया है। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज एंटिसिपेटिंग द अराइवल ऑफ ओपनिंग बैटर सैम अयूब्स मेडिकल रिपोर्ट दिस वीक फॉलोइंग हिज चेकअप इन लंदन। अब यहां पर दोस्तों सैम अयूब को लेकर ये रिपोर्ट आ रही है, और ये मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की तरफ से ही रिपोर्ट आई है कि इस वीक में, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते में सैम अयूब की मेडिकल रिपोर्ट पीसीबी के पास आ जाएंगे। यानी कि पीसीबी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस हफ्ते में लंदन से जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी सैम अयूब की, वो उन्हें मिल जाएगी, और उसके बाद सैम अयूब के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। उस रिपोर्ट में जो भी होगा वो रिपोर्ट ये क्लियर करेगी क्या सैम अयूब वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस हफ्ते के अंदर, आज आप अगर देखें तो आज वेडनेसडे है, उसके बाद आगे 3-4 दिन बचे हैं। अगले 3-4 दिनों में ऑलमोस्ट ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सैम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। अच्छा, आगे अपडेट में क्या है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, द रिपोर्ट्स विल डिटरमाइन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग वेदर सैम विल रिमेन इन लंदन फॉर रिहेबिलिटेशन और रिटर्न टू लाहौर टू कंप्लीट द रिकवरी प्रोसेस। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट ये बताएगी क्या सैम को रिहेब के लिए लंदन में ही रहना पड़ेगा या फिर वो रिकवरी प्रोसेस के लिए लाहौर आ सकते हैं। अब ये रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए, अगर पीसीबी इस हफ्ते रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और उसके बाद अभी भी सैम अयूब को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, विच मींस कि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि बुरा फंस चुका है पाकिस्तान, मान के चलें कि सैम अयूब का भी बड़ा मुश्किल है चैंपियंस ट्रॉफी खेलना। देखिए, दो ही नेशंस हैं जिनकी अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्क्वाड नहीं आई। एक होस्ट नेशन पाकिस्तान और एक इंडिया, जो हमारी भी स्क्वाड अभी तक नहीं आ पाई है। और रीजंस क्या बताए जा रहे हैं स्क्वाड को लेकर, इंडिया के लिए यही बात हो रही है कि भाई अभी तक जसप्रीत बुमराह, और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन मेजरली बुमराह के ऊपर जो अपडेट है, या बुमराह के ऊपर 100% श्योर होना चाहते हैं। ये अपडेट जो है वो एक है कि सिलेक्टर जो है वो बुमराह के ऊपर 100% श्योर होना चाहते हैं। वहीं अगर आप बात करें पाकिस्तान की, तो सैम अयूब को लेकर भी यही अपडेट है कि सैम, जो अपडेट पहले मिल रही थी कि सैम अयूब का वेट हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन जैसी ये रिपोर्ट आ रही है सामने, उससे एक चीज तो दिख रही है, या एक चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि शायद 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 सैम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मिस कर जाएं। ये बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान जो हाई राइज पर है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये यंग बैटर है जो पाकिस्तान की टीम के लिए खेलता है इस वक्त। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती अंडर मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी, वहां पर आप सैम अयूब की परफॉर्मेंस देख लें। जिम्बाब्वे तो चलिए हम गिनते नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका में, जहां पर साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया, वहां पर आप सैम अयूब की परफॉर्मेंस देख लें। हमारे पास सैम अयूब के लास्ट कपल ऑफ मैचेस की परफॉर्मेंसेस भी हैं, वो भी हम आपको दिखवा देंगे। और क्यों पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है ये, क्योंकि सैम अयूब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे इन्फॉर्म बैटर था, और चैंपियंस ट्रॉफी में स्पेशली अगेंस्ट इंडिया सैम अयूब एक अच्छा रोल प्ले कर सकता था वहां पर। अगर आप देखें सैम अयूब की लास्ट 5 ओडीआई इनिंग्स, तो आपको लास्ट 5 मैचेस में से 3 मैचेस में तो आपको 100 दिखेंगे। सैम अयूब ने पिछले 5 ओडीआई मैचेस में से 3 मैचेस में तो भाई 100 बनाया हुआ है। तो इस
तरह की रेड हॉट फॉर्म में है सैम अयूब कि 5 में से आप देख लें, आप मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस अगर आप देखें उसमें बंदे का 100 ही है, और बाद की जो 2 इनिंग्स हैं जहां पर 100 नहीं आया है, अगर आप वो भी रन देखेंगे तो वो भी एक शुरुआत वहां पर मिली है उन रन को। अगर आप देखेंगे 25 और 31, जहां पर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने थर्ड ओडीआई में 31 बनाए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेकंड ओडीआई में उन्होंने 25 रन बनाए, तो शुरुआत वहां पर भी मिली है। और यही इसीलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान भी स्क्वाड फाइनलाइज नहीं कर पाया है। आज जो सैम अयूब को लेकर अपडेट आई है उसमें यह पता चल रहा है कि अभी अपडेट आना बाकी है। ये देखिए, ये भी बड़ी कमाल की बात है कि रिपोर्ट इसी हफ्ते आएगी, लेकिन ये छापा है आज पाकिस्तान में, ये बताई गई है, ये बात उन्होंने रिपोर्ट किया है कि सैम अयूब की रिपोर्ट इस हफ्ते आएगी। ये चीज पाकिस्तान में जो है वो रिपोर्ट की गई है। बट आई होप कि सैम अयूब को लेकर जो है वो सैम अयूब की रिपोर्ट जो है वो ठीक आए, पाकिस्तान को खुशखबरी मिले, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो थोड़ी सी सिमिलर सिचुएशन चल रही है। इधर हमें बुमराह का कुछ पता नहीं लग पा रहा है, उधर आपको सैम अयूब का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। हालांकि सैम अयूब के बारे में पहले से ही एक चीज तो जो चली है, एक चीज के बारे में जो पता लगा है वो यही था दोस्तों कि वो 40-45 दिनों के लिए तो वो बाहर ही हैं, वो बाहर, क्योंकि उनको जो फ्रैक्चर हुआ है उसकी वजह से 3 फर्स्ट वीक ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी तक तो वो फिट नहीं हो पाएंगे। लास्ट में जाकर आप कह सकते हैं, या बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी वो जो 5-7 दिन का जो समय होता है, तब तक सैम अयूब जो है वो फिट हो जाए या उनकी रिकवरी जो है वो शुरू हो जाए। बट उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस गेम्स लगते हैं, उसके बाद भी जो है वो आपको टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई फ्रैक्चर हुआ उसके बाद आए वापस और आते ही वही फॉर्म कंटिन्यू हो गई जहां पर सैम अयूब ने छोड़ा था, ऐसा भी नहीं होता है। अगर आप किस्मत की बहुत ज्यादा धनी हो, आते ही आप रन बना दो, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि एक प्लेयर इंजर्ड हुआ और उसके बाद आते ही उसने जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज जो है वो देना शुरू कर दिया। तो यहां पर पाकिस्तान के लिए, और क्योंकि उनका भी स्क्वाड नहीं आया, उन्होंने भी अभी प्रोबेबल स्क्वाड ही एक सबमिट किया है, जो एक रिपोर्ट आई थी कि पीसीबी ने भी जो है वो प्रिलिमिनरी स्क्वाड अपना जो है एक तरीके से दे दिया है। अगर आप ये स्क्वाड देखें, रिजवान कप्तान, ऑब्वियसली बाबर आजम, तैयब ताहिर, इरफान, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, उसके बाद अगर आप देखें फ़कर जमा, हसीबुल्ला, अब्बास अफरीदी, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा नीचे सैम अयूब अंडर मार्किंग्स, जहां से आपको पता लग रहा है कि इंजरी है उनको और अनसर्टेन है, वाकई में अनसर्टेन। अभी जो आज उनको लेकर अपडेट आई है उससे भी ये पता नहीं लग पा रहा है कि सैम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। बट जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि इस हफ्ते में आएगी रिपोर्ट, उसके बाद देखेंगे कि उन्हें लाहौर लाया जाए या वो अगर उन्हें लंदन में ही रखा जाए। और जहां तक मुझे लग रहा है कि बहुत कम चांसेस हैं कि सैम अयूब वापस आ रहे हैं लाहौर या पाकिस्तान, वो वहीं पर ही रहेंगे और पूरा रिहैब उनका होगा। और ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीसीबी से कि भाई रशियन मत करना, ये गलती हम पहले कर चुके हैं, आप भी पहले भुगत चुके हो। आपने भी शाहीन को बीच में रशियन किया था और फिर शाहीन को इंजरी हो गई थी। रशियन मत करना जबरदस्ती का। अगर वो फिट नहीं है तो भाई उनको फिट, उनको रिकवर होने का पूरा टाइम दें। कोई बात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर दिया, आगे और बहुत सारे टूर्नामेंट आएंगे और मौका मिलेगा सैम अयूब को आगे जाके, लेकिन रशियन मत करना, क्योंकि वो उसने वो पोटेंशियल दिखाया कि भाई वो आगे जाके तुम्हारे लिए लंबी क्रिकेट खेल सकता है, यानी कि एक लंबी रस्सी का घोड़ा है सैम अयूब।